चले नाजरीन, जो है उमर अयूब साहब, आज उनको अपॉइंट कर दिया गया है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है नेशनल असेंबली के अंदर। अच्छी डेवलपमेंट है। आज सही मायनों के अंदर नेशनल असेंबली कंप्लीट हो गई है। जाहिर है लीडर ऑफ द अपोजिशन हो तो लीडर ऑफ द हाउस वो जब आमना सामना होता है तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ खबर अब ये भी है कि जाहिर है इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक्सेप्ट नहीं किया था, उनकी जो आज़ाद नशिस्तें का हक जो है उनको नहीं मिला था। तो वाज़े तौर पर था कि इनके जो सारे लोग हैं उन्होंने कहा जी जो आप आज़ाद लोग हैं, हमारे पास आपकी कोई, हम आपको एज ए पार्टी मानते नहीं है। तो आज नेशनल असेंबली ने भी उनको जो है आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो बाकी जितना अरसा नेशनल असेंबली के अंदर ये लोग मौजूद रहेंगे। मौजूदा जो है खबर गोमर साहब जी, मैं सर खबर सुना लूं, पहले खबर दे रहे हैं। अब यह है कि वो आज़ाद रहेंगे। आज़ाद का मतलब नाजरीन ये है कि अब वो किसी भी मौके के ऊपर किसी भी साइड पे वो वोट कर सकते हैं। उनके ऊपर जो है पार्टी डिसिप्लिन जो कि बाकी पार्टी जमातों के बाकी पार्टी के लोगों के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी रुकनीत खत्म हो जाती है। आपको जो है पार्टी चेयरमैन आपको निकाल सकता है अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें। लेकिन अब ये जो मौजूदा लोग हैं सारे के सारे अराउंड 90 जो है अब आज़ाद हैं। आज़ाद हैसियत के अंदर ये घूमते फिरेंगे, जिस तरफ इनका दिल चाहेगा वो उड़ जाएंगे। और जिस तरफ चाहेगा मैंने लफ्ज़ दिया है इसका, मादर पिदर आज़ाद। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए गुलाम हसन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपके कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होता। आपने आज उमर अयूब को बादल नखास्ता लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया 1 महीने के बाद, जो देर आए दुरुस्त आए। हैविंग सेड दिस, मुझे बताएं आप जो ये मुँह शिकाफियाँ कर रहे हैं, जो 8 फरवरी के मैंडेट को तोड़ मरोड़ रहे हैं और जिस तरह इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है, इससे आज तो नहीं लेकिन मैं आपको बड़ा बरबला कह रहा हूँ कि इसके बड़े भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे उन तमाम अफराद और उनके पुष्टपना जो है कि जो ये जराइम कर रहे हैं कौम के खिलाफ। ना मुल्क के अंदर इज्जत रही है इनकी, ना कोई बाहर इनको सीरियसली ले रहा है। आई डोंट नो व्हाट डू दे वांट टू अचीव। नाज़रीन, पहला जो बड़ा बयान, पॉलिसी बयान उमर अयूब साहब ने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कल हेयरिंग हो रही है 7 मेंबर बेंच जो कर रहा है उसको 7 मेंबर बेंच ना करे, बल्कि जो फुल कोर्ट जो है तमाम जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान है वो इस केस को बैठ कर सुने। क्या फरमाया, सुनिएगा। कल एक साथ रुकनी बेंच बनाया है, बॉडी बनाई है। हम लोग चाहते हैं कि ये फुल कोर्ट होगी, कौम और अवाम को पता चले कि हकीकत क्या है। ये वैसे हसन में ये फुल कोर्ट आपको क्यों लगा? जो मैं देख रहा था नोटिफिकेशन नीचे लिखा था जितने जजेस अवेलेबल है प्रिंसिपल सीट के ऊपर, तो बाकी जो है रजिस्ट्री गई हुई है, कराची, कोयटा, इधर मैं वो देख रहा था। मैं जो है इत्तेजाज अहसन साहब को उन्होंने लाहौर के अंदर पिटीशन भी लाहौर में बैठे होंगे। उन्होंने ये कहा है कि जनाब आला भी हो जाएगा। मैं हामिद खान साहब को भी सुन रहा था कि ये जजेस साहबान आ जाएंगे तो लाइकली यही है कि सारे लोग बैठ जाएंगे। और उसके ऊपर इत्तेजाज अहसन साहब ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये जो है सुप्रीम कोर्ट 3 हाजिर सर्विस जो सीनियर जजेस हैं उनके ऊपर ये उनकी प्रेयर है ये उनकी प्रेयर है। लेकिन अगर 3 भी हो इख्तियार वही है, 1 हो तब भी इख्तियार वो है। अब देखें लास्ट जो ऑडियो लीक कमीशन बना था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो उन्होंने बनाया जो है उसका सरबराह, और साथ उनके 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को कर दिया। तो एक जज भी हो तो सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करेगा ना, चाहे 3 हो तो तीनों के पास भी इख्तियार वो है। अब ये जो 7 रुकनी बेंच बना है, इसकी जगह अगर 5 रुकनी बेंच भी बना देते तो वही बात थी, और अगर फुल कोर्ट बना दें तब भी वो बात है। तो फुल कोर्ट बनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक बात अहम करना चाह रहा हूँ, ये जो बात कर रहे थे उमर अयूब साहब, तो वो उन्होंने ही माजी में इन्हीं की जमात जब हम ख्याल जजेस की बात करती थी जो मौजूदा हुकूमत है, तो कहते सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करें, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते जजेस के हवाले से। तो ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है इनकी जमात, बार बार ये कहती रही। लेकिन आज ये कर्मा कहूँ मैं क्या कहूँ, वही चीजें आज खुद वो मुतालबात कर रही हैं। लेकिन मेरा जो मुतालबा ये है कि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही, चाहे पीटीआई चाहे वो है। अगली बात जाते हैं, चाहे जो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्टोरी नाजरीन आपको पता है कि वो रिजर्व सीटों का मामला है खवातीन की। जाहिर है जब जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैसियत को नहीं माना तो आज़ाद हो गए।
फिर उनका हिस्सा नहीं उनको दिया, जो उनकी खवातीन की जो खास नशिस्तें हैं उनका। उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई अब बढ़ती बढ़ती ये हुई है, आज सेनेट के इंतखाबात है, आपको पता है तमाम जो तीनों सूबों के अंदर सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पे पोलिंग होगी, नताइज आ गए। हमारे मोहतरम फैसल वाडा साहब आज़ाद हो गए, जो नकवी साहब तो पहले ही बिला मुकाबला हो चुके हुए हैं, इसी तरह काकड़ साहब भी बिला मुकाबला हो गए। फैसल वाडा साहब को मुबारक हो। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते रहते हैं।